तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन स्पाइडर मदर वाली गुफा के अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी मकड़ियों का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ जूली और वूजी दोनों ही उस स्पाइडर के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। और हम देखते हैं यान वुई और युआनजी दोनों ही अपनी पावर्स की मदद से वहाँ मौजूद सारे ही स्पाइडर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युआनजी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि स्पाइडर मदर के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे एग्स पड़े होते हैं और वो कहता है कि लगता है कि शायद मैं उस स्पाइडर के कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका हूँ। मुझे जल्द से जल्द उसकी सोल को तलाश करके उसे खत्म करना होगा, वरना मेरे उन जूनियर्स पर इल्यूजन का असर अभी भी बरकरार होगा। इतने में वो सामने देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा अंडा नजर आता है जो कि स्पाइडर का होता है। उसे देखकर युआनजी कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि ये मेरा पेट है और उसके अंदर मेरा एक छोटा सा बेबी है, क्यों वो तुम्हें क्यूट लग रहा है ना। तो युआनजी पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो लड़की उसके दूसरी तरफ आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरा बच्चा अच्छा नहीं लगा। ये कहने के बाद वो अचानक से उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे इन बच्चों के बाप बनना चाहोगे। मगर युआनजी उसे फौरन से अपने ऊपर से नीचे उतार देता है और फिर वो लड़की युआनजी से कहती है कि लगता है कि शायद तुम्हें मेरा यूं पकड़ना पसंद नहीं आया। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्ट किस कर देती हूँ। वो उड़ते हुए युआनजी को किस करने के लिए आ रही होती है, मगर युआनजी उसे गले से पकड़ लेता है और उस पर अपने स्पेल से अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक एक और लड़की वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, इससे मुझे तकलीफ होती है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूंगी। ये कहने की ही देर थी कि हम देखते हैं युआनजी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ होता है, जिस पर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इतने में वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी मकड़ियाँ हैं जो कि सीधा उसी की तरफ आ रही होती हैं और वो सब के सब उसके ऊपर आकर जमा हो जाती हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा से उस स्पाइडर गर्ल को देखते हैं जो कि अपनी उन मकड़ियों से कह रही होती है कि शाबाश, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, तुम लोग इसके गोश्त को नोच नोच कर खा जाओ और फिर मैं इसकी सोल को खाकर अपने बेबी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। इतने में एक स्पेल उसके पास से होके गुजरता है जिस पर वो उन मकड़ियों की तरफ देखती है तो उनके चारों तरफ बहुत सारे स्पेल्स घूम रहे होते हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिससे उन सारी मकड़ियों के चिथड़े उड़ जाते हैं और युआनजी अपनी पावर्स को अपग्रेड करके सामने आ जाता है और अपने पास मौजूद एक स्पेल को पकड़कर 9 टेल फॉक्स टेक्निक को यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि युआनजी के पीछे बहुत सारी टेल्स आ जाती हैं और वो उन सारी टेल्स को एक साथ अपने चारों तरफ कवर करके एक लोटस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि युआनजी की बॉडी पूरी तरह से उस पावर के साथ मर्ज हो जाती है और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। युआनजी की ये पावर्स देखकर वो स्पाइडर गर्ल खुद भी चौंक जाती है और कहती है कि सच में तुम्हारी फाउंडेशन ऑफ गॉड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर शायद तुम जानते ही नहीं कि इस फाउंडेशन ऑफ गॉड के फंडामेंटल पोस्चर्स क्या हैं और ऊपर से तुम वैसे भी मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुके हो तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा राज चलता है। और अब तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम्हें हर हाल में अब खाना चाहती हूँ, इसलिए अब शराफत से अपनी बॉडी को हमें खाने दो और मेरे बेबीज को तकलीफ मत पहुँचाओ। ये कहने के साथ ही वो अपनी मकड़ियों के साथ उस पर हमला कर देती है। तो इतनी सारी मकड़ियों को अपनी तरफ आता हुआ देख कर युआनजी फौरन से अपनी टेल पावर से उड़ते हुए वहाँ से दूर चला जाता है, मगर वो मकड़ियाँ तेजी से उसके पीछा करती हैं और हर जगह उस पर हमला करने के लिए उस तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। मगर युआनजी जब देखता है कि वो मकड़ियां अभी भी उसका पीछा कर रही हैं तो वो एक जगह उन मकड़ियों की तरफ पलट जाता है और उन पर अपनी 9 टेल्स से एक के बाद एक हमला किए जाता है। मगर वो मकड़ियां एक के बाद एक आए जा रही होती हैं, जिस पर युआनजी फिर से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और वो मकड़ियां जैसे ही उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं तो युआनजी के पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो अपनी 9 टेल को चारों तरफ से गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है और अपने आसपास आने वाली हर मकड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है और उन्हें मारने के बाद वो नीचे वापस आ जाता है और अपनी एक और खास फाउंडेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो फॉक्स टेल्स को इतना ज्यादा बड़ा कर देता है कि उनका साइज बादलों तक पहुंच जाता है और उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वहाँ मौजूद डीमंस उससे बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। और फिर युआनजी उस बैटल ग्राउंड में जितने भी डीमंस मौजूद होते हैं सब पर एक साथ हमला कर देता है तो वो सारी की सारी टेल्स पूरे बैटल ग्राउंड में फैल जाती हैं और जैसे ही उन लोगों पर आकर गिरने लगती हैं तो टेल के गिरने से पहले ही वो मकड़ियाँ उसके ऑरा से ही उड़ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि युआनजी ने पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर दिया होता है। वहाँ पे सिर्फ अब एक ही मकड़ी बची हुई थी जो कि उनकी क्वीन थी। वो युआनजी की पावर देखकर कहती है कि सच में तुम्हारी फाउंडेशन ऑफ गॉड तो लाजवाब है,
तुमने ना सिर्फ अपने फंडामेंटल पोस्चर को एक्टिवेट किया है, बल्कि तुमने अपनी फाउंडेशन ऑफ गॉड के ट्रू एसेंस को भी रियलाइज कर लिया है। सच में इस तरह की पावर तो किसी भी ऑर्डिनरी वॉरियर के पास नहीं होती। तुम बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाले हो। तो युवानजी कहता है कि तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम हमारे इस डीमन कटिंग कॉन्फ्रेंस में अपनी टांगे ना अड़ाती तो शायद मुझे अपनी ये पावर यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। ये सुनकर वो स्पाइडर गर्ल कहती है कि ये लड़का जरूर एक दिन एक बहुत ही पावरफुल गॉड बन सकता है, जिसका मतलब है कि ये लड़का हमारी पूरी डीमन रेस के लिए खतरा है। मुझे कुछ भी करके इसे यहीं पे ही खत्म करना होगा। जिसके बाद वो युवानजी से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मगर शायद तुम भूल गए हो कि तुम इस वक्त मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो। ये मेरी दुनिया है और यहाँ पे सिर्फ मैं ही राज करती हूँ, और होगा भी वही जो मैं चाहूंगी। ये कहने के साथ वो अपनी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि जमीन में मौजूद एक से पावर निकल कर सीधा उसके हाथों में जाकर एक जगह जमा हो जाती है। और वो युवानजी से कहती है कि ये मेरी बॉडी है और तुम मेरी बॉडी के अंदर एक मामूली से कीड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। ये कहकर वो उस एनर्जी बॉल को आसमान की तरफ थ्रो कर देती है, जो कि बहुत ही ऊपर चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बादलों से भी ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है, जो कि साइज में भी कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। और वो तेजी से युवानजी की तरफ नीचे आने लगती है। जैसे ही वो बादलों को क्रॉस करती है तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर युवानजी फौरन से पीछे हट जाता है और अपनी एक खास टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए वो एक जगह खड़ा होकर अपनी फोक्स को समन करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास एक पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को उन एस्ट्रॉइड से बचा लेता है। और उसके हाथ में हमें एक छोटी सी प्याली दिखाई जाती है जिसमें पानी होता है। युवानजी उस पानी को उस फोक्स स्टोन के ऊपर थ्रो करता है और कहता है कि डिवाइन फोक्स, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो डिवाइन फोक्स वहाँ पे आ जाती है और युवानजी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है। तो युवानजी अपना फोरहेड उसके फोरहेड के साथ टच करता है और दूसरी तरफ वो स्पाइडर गर्ल ये देखकर हंसते हुए कहती है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जायंट स्पाइडर फेस उनके बेहद करीब आ चुका होता है और इतने में अचानक जमीन से एक जायंट फॉक्स फेस बाहर निकलता है, जो कि तेजी से बाहर निकलते हुए उस स्पाइडर फेस को अपने मुंह में दबोच लेता है और उससे तेजी से हवा में ऊपर ले जाने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसके साथ वो डीमन स्पाइडर मदर वहीं पे ही खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है।